हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखेंगे आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या फिर क्या मैसेज आपकी तरफ भेज रहे हैं डाउनलोड्स मैसेज के माध्यम से। ठीक है, एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे की आज की एनर्जीज क्या रही है बाय टैरोट कार्ड। एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए आज का एंजल्स मैसेजेस की आप लोगों के लिए क्या गुड न्यूज़ या फिर क्या ब्लेसिंग्स, क्या अबंडेंस या क्या नई खुशी आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, तो एंजल्स मैसेज के माध्यम से देखेंगे। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे आज हम लोग आज का डाउनलोड्स मैसेज। तो देखिए आज का डाउनलोड्स मैसेज हमारा एक ड्रीम चैनलिंग है। ठीक है, ये ड्रीम चैनलिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, शुभ है, जस्ट लाइक ऑस्पिशियस कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शुभ है, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपकी लाइफ में रोशनी फैलाने वाला मैसेज है आज का। यानी ये मैसेज है, देखिए ड्रीम चैनलिंग है जैसा कि मैंने बताया। तो ड्रीम्स में सूर्य उगते हुए देखना, सूर्य का जो पहला रूप होता है उगते हुए देखना, यानी रेड कलर का जो सूर्य उगता है जिस टाइम में अर्ली मॉर्निंग में, वो देखना। एंड उसी टाइम आप उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, यानी कि एंड सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं सूर्य नमस्कार का, एंड हाथ जोड़कर पूजा भी कर रहे हैं सूर्य नमस्कार करके। ठीक है, तो ये आज का ड्रीम चैनलिंग मैसेज है। तो इसके माध्यम से क्या मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, तो देखिए सूर्य को अपने आप अपनी लाइफ में मतलब ड्रीम्स में देखना एक शुभ संकेत तो माना ही जाता है। सूर्य का महत्व तो हर कोई जानता है अपनी लाइफ में। सूर्य का मीनिंग है बहुत सारी रोशनी, ब्राइटनेस, उजाला, खुशियाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ओके, एंड आपकी लाइफ में यदि ये दिखा है ड्रीम्स में, आपको ड्रीम्स के माध्यम से ये दिखा है कि आपको आप सूर्य देख रहे हैं उगते हुए अपनी लाइफ में, तो ये आपकी लाइफ में बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में आ रही है एक नई शुरुआत। क्योंकि सूर्य उगना एक नई शुरुआत की तरफ, एक नए दिन की तरफ एंड एक नए जन्म भी आप कह सकते हैं उसकी तरफ, या एक नई शुरुआत की तरफ आपको लेकर जा रहा है। तो आपने यदि इस तरीके का ड्रीम देखा है तो आपकी लाइफ में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। आपकी लाइफ में सफलता आने वाली है। यदि किसी चीज़ के लिए आप कार्य कर रहे हैं, किसी सफलता के लिए, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में समृद्धि के रास्ते खुलने वाले हैं, यानी आपकी लाइफ में अबंडेंस के बहुत सारे रास्ते यानी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, जो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे एंड देन उस पर जाएंगे। एंड आपको बहुत सारी ग्रोथ मिलेगी समृद्धि के मामले में, यानी बहुत सारी धन, अबंडेंस या खुशियाँ। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। एंड ये दर्शाता है सूर्य उगते हुए आपकी लाइफ में, ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ में न जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं जो चल रही हैं, या फिर आपको अनुभव हो रहा है कि इस तरीके की कठिनाई या परेशानी आ सकती है, तो इस तरीके का ड्रीम्स यदि आपको आ रहा है तो इसका मतलब है वो कठिनाइयाँ, वो समस्याएँ आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली हैं, फिनिश होने वाली हैं। एंड साथ ही साथ आपकी आध्यात्मिक एंड मानसिक उन्नति होने वाली, यानी कि आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, डिवाइन से जुड़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा। एंड आपको बिलीव होने वाला चीज़ों पर, आपका बिलीफ जो कहते हैं ना चीज़ बढ़ने वाला है। ओके, एंड साथ ही साथ आपको बहुत सारा पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सन से रिलेटेड मैसेज आया आज का हमारा कि यदि आप अपनी लाइफ में उगते हुए सूर्य का ड्रीम्स देख रहे हैं एंड आपकी लाइफ में ये चीज़ दिखा रहा है, तो एंड आप उसकी पूजा भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मतलब सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य देव की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है। एंड ड्रीम्स के माध्यम से ये चीज़ें आपकी लाइफ में ये बताया जा रहा है आपको कि आपकी लाइफ में सूर्य देव की आशीर्वाद या सूर्य देव की जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है, तो आपको और भी ज़्यादा अपने आप को लेकर केयरफुल रहना चाहिए। यदि इस तरीके की ब्लेसिंग्स आ रही है तो आपको सूर्य देव की आराधना और भी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आप जब सूर्य देव से कनेक्ट होते हैं, यानी सूर्य देव की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, यानी आप सूर्य देव की एनर्जी से जब कनेक्ट होंगे तो आप देखना सबसे पहली चीज़ ये आएगी कि आपका हेल्थ जो प्रॉब्लम होती है ना, हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। एंड जब आप सूर्य देव की
पूजा करने के लिए अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो आपकी पंक्चुअलिटी बढ़ेगी। सबसे फर्स्ट 2 चीज़ें मुख्य रूप से आती हैं। आपका हेल्थ प्रॉब्लम जो भी होता है ना, उसमें सुधार होने लग जाएगा, ठीक होने लग जाएंगी वो चीज़ें। उसके लिए मतलब जो चीज़ें प्रॉब्लम्स हो रही है ना, वो सामने आने लग जाएगी एंड उसके ऊपर कार्य करवाया जाएगा आपसे एंड आपके द्वारा ये सारी चीज़ें करवाई जाएगी, जिससे कि आपके हेल्थ इश्यूज़ ठीक होने लग जाएंगे। एंड जब आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे देन आप सूर्य देव की आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए अच्छे से फ्रेश होंगे, नहाए धोएंगे, साफ़ सफाई करेंगे, तो आपके शरीर में एक्टिवनेस आएगी एक तरीके से। एंड कहीं ना कहीं आपको सूर्य देव की पूजा करने के लिए अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, तो पंक्चुअलिटी भी आएगी। क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं ना, तो सुबह से जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपका आधा काम बहुत कम टाइम में हो जाएगा एंड देन आपके पास बहुत सारा स्पेयर टाइम बचेगा और अन्य काम करने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं चीज़ आपकी लाइफ में आती है कि आप अपने सारे काम भी निपटा पाते हैं सही से। तो आपको ये चीज़ें अवश्य अपनी लाइफ में करनी चाहिए एंड आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि आप अपनी लाइफ में सूर्य देव की आराधना को अवश्य ही अपनाएं। यदि आप सूर्य देव की पूजा नहीं कर रहे हैं एंड आपको लाइफ में इस तरीके के ड्रीम्स बार बार आ रहे हैं, तो आपको सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, नहा धोकर अच्छे से पानी यानी जल देना चाहिए, यानी जल अर्पण करना चाहिए सूर्य देव को। एंड देन उसके बाद आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। योग में आपको योग मुद्रा आती है सूर्य नमस्कार की, 12 मुद्राएं होती हैं, बहुत शॉर्ट सी हैं, कुछ ही टाइम का, यानी 1-2 मिनट का होगा, बस ये इतना 1 ही मिनट का होता है, ठीक है। तो 12 स्टेप्स होते हैं, आप वो करिए सूर्य नमस्कार के लिए। तो आप देखना आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रांगनेस आती जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे। एंड सूर्य देव की आराधना करने से आपके जीवन में बहुत सारी लाइट, रोशनी, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है। एंड देखिए, सबसे फर्स्ट जो मैंने बताया कि आपकी हेल्थ से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी ना, वो धीरे धीरे सामने आना शुरू हो जाएगी एंड आप उस पर कार्य भी करने लग जाओगे एंड वो चीज़ें सही होना शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस में आओगे जब आप सूर्य देव की पूजा करते हो। तो यदि आपको इस तरीके का ड्रीम्स आ रहा है बार बार कि आपको अपने ड्रीम्स में सूर्य देव दिख रहे हैं, सूर्य देव उगते हुए दिख रहे हैं, आप पानी चढ़ाते हुए दिख रहे हैं उन्हें, या पूजा करते हुए दिख रहे हो, तो इस तरीके की चीज़ें आपको अपनी लाइफ में अवश्य अपनाना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर आ रही है सूर्य देव की ब्लेसिंग्स। एंड सूर्य देव की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत सारी रोशनी भरेगी बाय सकारात्मक बदलाव लाकर, यानी पॉजिटिविटी लाकर, ठीक है, आपको आध्यात्मिक जागृत करके, यानी आपका स्पिरिचुअल ज्ञान बढ़ाकर, आपको सफलता और उन्नति देकर एंड आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत एंड होप लाकर, यानी आप किसी चीज़ के लिए निराशावाद में है तो आपको आशावाद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी होपफुल बनाया जाएगा। होपलेस से आपको होपफुल की एनर्जीज में डाला जाएगा कि आप किसी चीज़ के लिए उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ होगी तो मुझे कार्य करना चाहिए, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए किसी चीज़ की, यानी कि आपको होपफुल बनाया जाएगा, ठीक है। तो आपको होपफुल की एनर्जीज में डालेंगे, ठीक है, जब आप सूर्यदेव की आराधना करते हैं। एंड उसके अलावा एक मुख्य रूप से गाइडेंस आ रही है कि यदि आपकी लाइफ में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव परिस्थितियां हैं, या आप किसी नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उन सभी चीज़ों को दूर कीजिए जो भी नेगेटिविटी है आपके आसपास। एंड कहीं आप जानबूझकर उस नेगेटिविटी में तो नहीं है, तो आपको और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आप वहीं अटके रह जाएंगे बहुत लंबे टाइम तक, आपको कोई भी ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो आपको कोशिश करनी है कि अपनी लाइफ की नेगेटिविटी जितना पॉसिबल हो सके आपके हाथों में, आप उसको अपनी लाइफ से हटाएं। एंड जिन चीज़ों को आप नहीं हटा पा रहे हैं, आपकी पॉसिबिलिटी में नहीं है, ईश्वर के आगे वो चीज़ें सरेंडर करें, ईश्वर खुद उस नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से हटाएंगे। तो ये गाइडेंस है। देखिए, पॉजिटिविटी के साथ साथ आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी होती है जिसकी वजह से उस जो पॉजिटिविटी या ब्लेसिंग्स आ रही होती है ना, वो रुक रही होती है। एंड इसीलिए आपको साइन भी दिया जाता है कि बार बार कि आपकी लाइफ में ये चीज़ आ रही है, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, अवेयरनेस में आ जाना चाहिए। एंड अपनी लाइफ में इस पॉजिटिविटी को लाने के लिए, इस अबंडेंस को लाने के लिए आपको भी वो सारे कार्य करने चाहिए जिससे कि ये पॉजिटिविटी, ये अबंडेंस, ये खुशियाँ आपकी लाइफ में शीघ्र अति शीघ्र आ सकें। उसके लिए आपको भी एफर्ट लगाना चाहिए, रास्ते तैयार करने चाहिए, एक्टिव मोड में आना चाहिए, ठीक है, अपने आप को भी उस चीज़ के लिए कार्य में लगा देना चाहिए जिससे कि वो खुशियाँ आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आ सकें। तो ये सूर्य देव का आशीर्वाद है आज आप लोगों के लिए कि जिनको भी सूर्य देव की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पिक हो रही है ड्रीम्स के माध्यम से, तो उनकी लाइफ में
बहुत सारी पॉजिटिविटी आने वाली, पॉजिटिव बदलाव, आध्यात्मिक जागृति, सफलता, उन्नति, नई शुरुआत और आशावाद उनकी लाइफ में आने वाला है। तो गेट रेडी फॉर द ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स ऑफ सन या सूर्य देव, ठीक है। तो उनकी ब्लेसिंग्स के लिए आपको ये ज़रूर करना चाहिए, कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में अवश्य बदलनी चाहिए। बदलाव बहुत ज़रूरी है, बदलाव लाएंगे अपने जीवन में तभी आपकी लाइफ भी बदलती है। एंड आप एक स्टक सिचुएशन में हैं, किसी चीज़ में बंधे हुए हैं, तो वहाँ से जब तक निकलेंगे नहीं, उस चीज़ में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक आपकी जो लाइफ की ब्लेसिंग्स होती है या ग्रोथ होती है या प्रोग्रेस होती है या किसी भी तरीके का आपका नॉलेज या ज्ञान बढ़ने वाला था, वो रुका रहता है जब तक आप उस ब्लॉकेज में रहते हैं। तो आप अवश्य ही कोशिश करें कि आप किसी भी ब्लॉकेज में ना पड़ें, यदि हैं तो उसमें से शीघ्र अतिशीघ्र अवश्य ही बाहर निकलें ताकि ये खुशियाँ आपकी लाइफ में आ सकें, ठीक है। तो ये आज का हमारा डाउनलोड्स अबाउट सूर्यदेव, ठीक है। तो आज चलिए देखते हैं एनर्जीज ऑफ द डे क्या रही है। एंड आप मैसेज अपने साथ उतना ही लिया कीजिए जितना आपसे रेजोनेट करता हो, जितना आपसे मैच करता हो। ओके, लेट्स चेक कि आज की क्या एनर्जीज आ रही है बाय टैरोट कार्ड। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है हमारा द हर्मिट, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स, द स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, नाइट ऑफ कप्स एंड उसी के नीचे हमारा है बॉटम कार्ड है हमारा नाइट ऑफ कप्स एंड उसके नीचे है 4 ऑफ कप्स, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान है, अभी देखिए जिसकी एनर्जीज आ रही है ना, जिसकी भी एनर्जी से पिक हो रही है, उस इंसान को सन की एनर्जीज इस टाइम पिक हो रही है, यानी उनको सन के द्वारा एनर्जीज ये माध्यम बताया जा रहा है उसके माध्यम से कि आपकी लाइफ में ये मैसेज मतलब ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लेकिन वो इंसान जिनको भी ये एनर्जी पिक हो रही है ना सन की या सूर्य देव की, वो उसको डिनाई कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है, डिनाई कर रहे हैं, उन्होंने इसको इग्नोर किया हुआ, इस एनर्जीज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हैं बार बार। एंड ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही है उनकी लाइफ में, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना होगा जिससे कि ये लाइट उनकी लाइफ में आ सके। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप बदलाव नहीं करते हैं अपनी लाइफ में चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम कार्ड जो हमारे जो सबसे फर्स्ट जो बता रहे हैं कि आप इग्नोर कर रहे हो डिवाइन की ब्लेसिंग्स को, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ध्यान भी नहीं दे रहे हो, आपका ध्यान किसी और ही तरफ है। एंड डिवाइन अपना ऑफर आपकी तरफ बार बार ला रहे हैं लेकिन आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। एंड आप अपने सिर पर बहुत सारे बर्डन लेके बैठे हुए, बहुत सारे बर्डन ले रखे हो आपने। एंड वो भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, उदास हैं, रिग्रेट में हैं, डिसपॉइंटमेंट में हैं, क्योंकि आपके सिर पे बहुत सारा बर्डन है। एंड इस तरीके का मैसेज आपको मिल रहा है तो वो समझ भी नहीं आ रहा है आपको। एंड साथ ही साथ ऐसी चीज़ों को आप डिनाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी है। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है बहुत सारी। एंड कुछ लोगों की नज़र है आपकी लाइफ पे, जो आपकी लाइफ में नज़र रखते हैं, चीज़ें ख़राब करते हैं, डिसपॉइंटमेंट में डालते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जिससे कि आपके काम ख़राब होते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है बहुत सारी। एंड जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे बर्डन्स क्रिएट हो रखे हैं। एंड आप अपने सिर पर ओवर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठे हुए हो, जिसकी वजह से आपको इस टाइम ये ब्लेसिंग्स समझ नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप फोकस्ड नहीं हो, दूसरा आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। एंड इस तरीके की चीज़ें भी आपको दिख रही हैं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे द सन कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कार्ड्स नेम आई थिंक। तो यहाँ पे सन कार्ड अपने उपस्थिति को लाकर ये अवश्य आपको बता रहा है कि यस इस तरीके की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है एंड आपको उस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। तो मे भी इस टाइम आपकी अवेकनिंग हो रही है। देखिए यहाँ पे द हर्मिट कार्ड भी आ चुका है। एंड आप इस टाइम यदि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी है, सैडनेस है, अकेलापन है, डिसपॉइंटमेंट है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, रोना धोना है, एंड मतलब आप चारों तरफ से मुश्किलों से घिरे हुए हो, तो ये आपका अवेकनिंग फेज़ चल रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ का। एंड आप
यहाँ पे जर्नी भी निकल कर आई है द लवर्स की। आप जर्नी में हो सकते हैं, ये स्पिरिचुअल जर्नी है द लवर्स यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं। एंड इस जर्नी को स्वयं डिवाइन एंड एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, आपको गाइड कर रहे होते हैं, आपको रास्ते दिखा रहे होते हैं एंड आपको बता रहे होते हैं कि आपकी मंजिल द सन है। एंड यदि आपकी लाइफ में स्वयं साक्षात सूर्य देव की एनर्जीज आपको अपनी उपस्थिति दे रही है तो ये बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आने वाली है ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो आपकी अवेकनिंग फेज चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैडनेस में हैं एंड नेगेटिविटी का मुख्य कारण यहाँ पे है आपकी लाइफ में कि कुछ चीज़ें आपके ऊपर गलत की गई हैं। आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशियों पर नज़र रखते हैं, आपकी खुशियों को ख़राब करते हैं, आपकी खुशियों को देख कर जलते हैं, जेलस रहते हैं एंड जानबूझकर आपकी खुशियों को ख़राब करते हैं। एंड आप मानते हैं कि इस चीज़ को कि आपकी लाइफ में जब इस तरीके के लोग हो ना आसपास तो आप खुश रह नहीं सकते, क्योंकि आपकी लाइफ की खुशियों को एक तो नज़र लगाते हैं, दूसरा आपकी खुशियों को ख़राब करने के लिए चीज़ें भी करते हैं, गलत चीज़ें एंड आपके आपसी रिश्तों को भी ख़राब करने के लिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाते हैं आप लोगों के बीच में। तो आप सोच कर देखिए आप खुश कैसे रह सकते हैं, आपकी लाइफ में बर्डन्स बढ़ता जाएगा। तो ऐसे लोग रहेंगे जब तक आपकी लाइफ में, तो आप एक लंबे टाइम तक ब्लॉकेज में ही रहेंगे। तो ये अवेकनिंग के माध्यम से ये चीज़ें आपको अब समझाई जाएगी, क्योंकि आप अवेकनिंग फेज में चल रहे हैं यानी अकेलेपन में है, बिल्कुल डिसपॉइंटमेंट में है, दर्द में है, तकलीफ़ में है। एंड जब आप दर्द एंड तकलीफ़ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मेरे साथ इतनी चीज़ें गलत क्यों हैं, क्या चीज़ें हैं मेरे साथ। एंड दैट इज़ द रियल पॉइंट आपकी लाइफ का आता है कि वहीं से शुरू होती है आपकी अवेकनिंग। आपको चीज़ें अपने अंदर क्वेश्चन आने का मतलब कि आप जब सोचने लग जाते हो ना अपने लिए कि मेरे साथ इतनी चीज़ें क्यों गलत है, मैं इतना गलत इंसान तो नहीं हूँ, फिर भी मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों गलत है। एंड आप बहुत ज़्यादा डीप लेवल के डिसपॉइंटमेंट में जाते हो। जो रीज़न है आपकी अवेकनिंग का, वहीं से आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो, यानी जिनको भी आप मानते हो उनसे बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, उनसे अपने सवालों का जवाब मांगते हो, यानी आप अपने अंदर उतरते हो, अपनी सोल में उतरते हो। एंड दैट इज़ द योर अवेकनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो वहीं से आपकी जागृति शुरू होती है एंड आपकी लाइफ में आपको धीरे धीरे आपकी कमियों के बारे में, आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी लाइफ के बैकग्राउंड के बारे में, आपकी लाइफ में कैसे लोग हैं, धीरे धीरे हर चीज़ पर वर्क करवाया जाता है। आपकी लाइफ की हीलिंग, क्लींजिंग एंड आपकी इनर हीलिंग एंड क्लींजिंग सब कुछ करवाया जाता है धीरे धीरे जब आप अवेकनिंग फेज में चल रहे होते हैं। तो इस टाइम में जो चीज़ें मैंने बताई कि नेगेटिविटी है जिसका असर आपकी लाइफ पर, जिसकी वजह से आप डिसपॉइंटमेंट में हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको साइन भी मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा शुभ, जस्ट लाइक अ सन। तो आपकी अवेकनिंग आपके लाइफ को सन की रोशनी तक लेकर जाने के लिए शुरू हो गई है, यानी कि आपकी लाइफ में ये सन आने के लिए, सन की लाइट या सन की रोशनी आने के लिए तैयार हो गई है, ठीक है। यानी कि अबंडेंस, खुशियाँ, बहुत सारा पीस ऑफ माइंड, पॉजिटिविटी, जो मैंने बताया सन के माध्यम से क्या क्या आपकी लाइफ में आने वाला, वो सारी चीज़ें, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बताया ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसको स्वयं डिवाइन गाइड कर रहे होते हैं एंड आपको डायरेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करके चलना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैसेज मैंने बताया था आपको कि आप डिनाई कर रहे हैं अभी जो डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेज या जो भी गाइडेंस या जो भी संदेश आपकी तरफ आ रहे हैं, आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपको विश्वास ही नहीं हो रहा एंड आप यकीन ही नहीं करेंगे तो एक्सेप्ट ही कैसे करेंगे। जब तक चीज़ों पर किसी को यकीन नहीं आता वो उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। तो यकीन आना बहुत ज़रूरी है, देन आप चीज़ों को अपने आप एक्सेप्ट करते हैं। तो जब आपकी अवेकनिंग प्रोसेस धीरे धीरे वर्क करेगी तो आपको चीज़ों पर यकीन भी आना शुरू होगा एंड आप चीज़ों को एक्सेप्ट भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉजिटिविटी कार्ड आए हैं जो मुख्य रूप से आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स को दिखा रहे हैं, यानी कि द स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो देखिए सन से रिलेटेड हमारा कार्ड ही एंड एक कन्फर्मेशन साइन है कि जिनकी भी लाइफ में सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है तो उनकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी, फन, वार्मथ एंड सक्सेस आ रहा है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में द स्टार ये बता रहा है कि आप एक ऐसी पोजीशन के लिए बने हो जो शाइन करेगा, यानी जो इंसान ऐसी जगह पे पहुंचाने वाली है ये सन की लाइट, उन्हें वहाँ पर पहुँचकर वो एक स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं, यानी चमकने वाले हैं एंड उनकी लाइफ में बढ़ने वाला बहुत सारा होप
यानी जैसा मैंने बताया था, होपलेस से क्या हो जाएंगे, होपफुल हो जाएंगे। यानी कि आपकी लाइफ में सन की लाइट होपलेस से आपको होपफुल की एनर्जीज में डालेगी। यानी कि आप किसी चीज़ की उम्मीद करेंगे, एंड उम्मीद जब करेंगे तब कार्य भी कर पाएंगे, एंड आपके अंदर फेथ जागृत होगा, बिलीफ जागृत होगा, एंड आप जो अपने पर्पस के लिए कार्य कर सकेंगे, एंड अपनी लाइफ में बदलाव करेंगे रिन्यूअल एनर्जीज को लाने के लिए। यानी एक नई एनर्जीज में जाने के लिए आप क्या करेंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंग बाय द सन लाइट। ठीक है, सन के लाइट के अकॉर्डिंग जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, जब वो आपकी लाइफ में आएगी तो आप अपने आप ही चीज़ों को बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। स्वयं आपकी इंटरनल सोल वो चीज़ें आपसे करवा देगी, मजबूर कर देगी आपको कि अब आपको इस तरीके की चीज़ों से आउट होना चाहिए, इस तरीके के लाइफस्टाइल से आउट होना चाहिए। अब आपको अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाहिए अकॉर्डिंग बाय योर जर्नी, अकॉर्डिंग बाय योर थॉट, अकॉर्डिंग बाय योर नॉलेज, अकॉर्डिंग बाय योर लाइफ। ओके, तो आपको चीज़ें चेंज करने पर मजबूर करेगी आपकी सोल, एंड जो अवेकन हो रही है इस टाइम। ठीक है, एंड आपको ये लेकर जाएगी द सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, अबंडेंस एंड बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड एंड लाइट से भरी हुई, रोशनी से भरी हुई एनर्जीज हैं एंड ब्लेसिंग्स है। तो ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अवश्य ही आ रही हैं, एंड आपकी लाइफ में जैसा कि मैंने बताया अवेकनिंग फेज शुरू हो गया। एंड अवेकनिंग फेज इतना ईजी नहीं होता, मैं बार बार बोलती हूँ कि ईजी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, जस्ट लाइक अ हेल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो बस आपको ये करना होता है कि आपको गिव अप नहीं करना होता, हार नहीं मानना होता है। आप बिलीव बनाकर चलना पड़ता है, ईश्वर पे विश्वास रख के करके चलना पड़ता है। तो अब आपका जो बिलीफ है, विश्वास है, एंड आप किसी परिस्थिति में हार नहीं मानते। एंड ये जो जर्नी है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये आपको हार मानने भी नहीं देती है। ठीक है, आप में इतनी स्ट्रेंथ है ना, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, आपके अंदर इतनी खूबियाँ होती है। यदि इस जर्नी में हो आप ना, तो आप किसी भी पॉइंट पर जाकर ये सोचोगे कि बस मैं अब आगे कुछ नहीं कर सकता, मैं हार मान रहा हूँ। यकीन मानिए, ये जर्नी या आपके अंदर की पावर या सोल जो है ना, आपको हार मानने नहीं देती। आप थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद जब आपको मैसेज मिलता है आपको हार नहीं माननी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपकी वो एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, एंड देन आप दोबारा से अपनी लाइफ के लिए क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, दोबारा से कार्य करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति भी हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। ये जर्नी है, इस जर्नी में आपको सीखना है, परिस्थितियों के माध्यम से, कठिनाइयों के माध्यम से अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में कन्वर्ट करना होता है। एक बहुत ही ज़्यादा वीक से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में आपको अपने आप को कन्वर्ट करना होता है, एंड दैट इज़ द बिग ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन फ्रॉम दिस जर्नी। ठीक है, इस जर्नी के माध्यम से ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। ये जर्नी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाती है, दैट इज़ द बिग रीज़न जो मैं देखती हूँ इस जर्नी को। तो ये आपकी लाइफ में कहाँ से शुरू होती है एंड आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, यानी जीरो से आपको हीरो बनाती है ये जर्नी। ठीक है, टफ़ होती है, जिनको भी ये मिली है ब्लेस्ड भी है, टफ़ भी होती है। जैसा कि मैंने बोला 2 फेज़ होते हैं इसके, एक टफ़ होता है, एक बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड होता है। तो उस ब्लेस्ड लाइफ को प्राप्त करने के लिए आपको उस टफ़ लाइफ को क्रॉस करना होता है। ठीक है, तो दैट इज़ द ट्विन फ्लेम जर्नी। हर किसी को मिलती नहीं, एंड जिनको मिलती है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाते हैं, जिनको नहीं मिलती वो दूर से देखते हैं, वो कहते हैं इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती। तो ऐसे लोगों से आपको कनेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। ये आपकी एंड डिवाइन से कनेक्शन की जर्नी है। डिवाइन आपको अपने प्रोसेस में लेकर चलते हैं एंड आपको अपने पोजीशन तक पहुंचाते हैं। कोई थर्ड पर्सन आपको बिल्कुल ये कहे कि ये इस तरीके की चीज़ें नहीं है, बेवकूफ़ हो, पागल हो, या फिर इस तरह की चीज़ें, तो आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ों पर हर किसी को यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये जर्नी हर किसी के लिए बनी नहीं है, हर किसी को मिलती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो बिलीव भी नहीं करते हैं। इसलिए आपके सामने आपकी लाइफ में यदि आप उनसे कुछ बोलोगे इस तरह की चीज़ें तो आपको पागल ही कहेंगे। तो ठीक है, पागल मत बनिए ऐसे लोगों के आगे। अपनी चीज़ों को अपने अंदर रखिए, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट रखिए, स्टेबल रहिए, संतुलित रहिए, अपने कार्यों को चुपचाप करते हुए चलिए। ठीक है, आपका टाइम बता देगा कि आप पागल हो कि क्या हो। ठीक है, तो दैट इज़ द योर जर्नी एंड डिवाइन जर्नी। ठीक है, ओके।
तो ये है मैसेज आज का आप लोगों के लिए। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एंजल्स मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो आपके लिए एंजल्स मैसेजेस निकालने मैंने सबसे फर्स्ट आया है गुड फॉर्चून। तो आपका भाग्य उदय होने वाला है, यानी आपका भाग्य, आपका लकी टाइम आपके फेवर में वर्क करने वाला है। तो इसके लिए आप तैयार हो रहे हैं, तैयार करवा रहे हैं डिवाइन आपको, ठीक है, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ओके, टेक केयर। उसके बाद आया तो अपना ध्यान रखें एंड आप जो इस टाइम जो आप जिस चीज़ के लिए कार्य कर रहे हैं, जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, उसमें आपको अपना अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आप अपनी जर्नी के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हो सकें, ठीक है। उसके बाद एक कार्ड्स मैंने इसमें अपनी तरफ से एक डाला हुआ है, ऐसे ही किसी चीज़ में निकला था ये, तो इसमें लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, एंड 5 स्टार बना हुआ है। तो आपको डिवाइन 5 स्टार के थ्रू ये बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आपको 5 स्टार दिया जा रहा है आपके कार्यों के लिए। एंड आप जिस जर्नी में हो उसमें जो आप हिम्मत नहीं हार रहे हो, उसके लिए आपको 5 स्टार डिवाइन दे रहे हैं, ठीक है। इन्फिनिटी आ रहा है उसके बाद। तो इन्फिनिटी का मतलब है आपकी लाइफ में अनंत रूप से ये सारी चीज़ें आ रही हैं, यानी डिवाइन का प्यार, डिवाइन का आशीर्वाद, ठीक है। उसके बाद है अंत अस्ति प्रारंभ। तो जहाँ अंत होता है ना, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। तो किसी भी आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा, तो देखिए हर चीज़ का अंत होता है, एंड जब अंत होता है तो वहाँ से एक नई शुरुआत होती है। तो जैसा मैंने बोला था, द सन की लाइट आने का मतलब है आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत। तो अंत अस्ति प्रारंभ, आप एक डार्क साइकिल से निकल कर आप एक न्यू साइकिल, बहुत सारी लाइट में एंटर करने वाले हैं, यानी बहुत सारी लाइट, यानी सन की रोशनी के साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने वाले हैं। आप बिल्कुल रिन्यूअल हो जाएंगे, न्यू यू, जस्ट लाइक कह सकते हैं ना कि आप बिल्कुल नए रूप में परिवर्तित होने वाले हैं। तो अंतःस्थि प्रारंभ का यही मतलब है कि आपकी लाइफ का पुराना पैटर्न, फेस या नेगेटिविटी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, एंड आपकी लाइफ का आरंभ होगा एक नए अध्याय के रूप में, एक नई लाइफ के रिन्यूअल एनर्जीज के साथ, ठीक है। एंड उसके बाद अलोन, तो ये अकेलापन आपको आपकी अवेकनिंग की तरफ लेकर जा रहा है, आपके बारे में जागृति की तरफ लेकर जा रहा है। जस्ट लाइक द हर्मिट में अकेला ही रहना पड़ता है, बिल्कुल एकांत में रहना पड़ता है, अपने आप से जुड़ना पड़ता है, अपने आप के माध्यम से फिर आपको अपने भगवान से जुड़ना पड़ता है, जो आपको आपके सही रास्ते पर, आपके सही वे के लिए तैयार करते हैं, आपकी सही मंजिल की तरफ लेकर जाते हैं। जस्ट लाइक अ किड, वो आपका हाथ पकड़ लेते हैं एंड आपको डायरेक्ट करने लग जाते हैं, आपको बताने लग जाते हैं कि आपको किधर चलना है। तो इसके लिए अकेलापन बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं। तो उसके लिए अकेलापन बहुत ज़रूरी है, इसलिए डिवाइन ने आपको सॉलिट्यूड में डाला है, द हर्मिट में, ताकि आप अपने आप को समझ सकें एंड उस समझ के साथ आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकें, ठीक है। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ डिवाइन, कि आप अपनी खुशियों को, आपकी जो सन की लाइट आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है, उन सभी चीज़ों को प्योर रूप में समझ सकें, उन सभी चीज़ों की तरफ बढ़ सकें एंड अपनी खुशियों को क्या करें, जी सकें, क्योंकि आपने इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए मेहनत की हुई है, तभी आप इस जर्नी में भी, एंड ये जर्नी आपको आपकी ब्लेसिंग्स की तरफ लेकर जा रही है, ठीक है। तो ये है आज का मैसेज आप लोगों के लिए। होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम। एंड अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, ओके। तो टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू, टेक केयर।